हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर रितिका सिंगल, बच्चों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर, दिल्ली के मयूर विहार एरिया में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं यहाँ पर डायपर रैश की तकलीफ के बारे में पेरेंट्स को जानकारी देने आई हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे पेरेंट्स यह सवाल लेकर आते हैं कि मौसम ठंडा हो गया है या रात को बच्चा परेशान ना हो तो हम उसको डायपर पहना सकते हैं या नहीं पहना सकते, और डायपर पहनाने से मेरे बच्चे को क्या तकलीफ हो सकती है। तो आज हम जानेंगे क्या होता है डायपर रैश, क्यों होता है डायपर रैश, क्या करें कि डायपर रैश ना हो, और अगर हो जाए तो इसका इलाज क्या है। पहले, क्या होता है डायपर रैश? डायपर रैश को कहते डायपर रैश हैं क्योंकि डायपर पहनने वाले बच्चों में यह ज़्यादा देखा जाता है, और बाकी बच्चे जो कपड़े की नापी पहनते हैं या पजामा पहनते हैं या आजकल एक क्लॉथ डायपर्स अवेलेबल हैं वो पहनते हैं, उनमें भी ये देखा जा सकता है अगर वो नापी बहुत समय तक गीली रह जाए, सही समय पे बदली ना जाए। तो डायपर रैश इसलिए कहते हैं क्योंकि डायपर पहनने वाले बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, पर हो किसी भी बच्चे में सकता है। क्यों होता है डायपर रैश? इसका मुख्य कारण है डायपर एरिया की चमड़ी का लंबे समय तक गीले या गंदा रह जाना। अगर हम डायपर या वो कपड़े की नैपी को समय पे बदल नहीं रहे हैं और वहाँ की चमड़ी लंबे समय तक गीली है तो वह चमड़ी मुलायम हो जाती है और वहाँ से इन्फेक्शन जाने का रिस्क रहता है। दूसरा कारण डायपर रैश का केमिकल डर्मेटाइटिस होता है। केमिकल माने कि कई बार डायपर्स में कुछ केमिकल्स डले होते हैं या हम कपड़े की जो भी नैपी या पजामा यूज कर रहे हैं उसमें साबुन के कण रह जाते हैं सही से ना धोने के कारण, जिसके कारण बच्चे को डर्मेटाइटिस हो जाता है, यानी डायपर रैश हो जाता है। तो क्या हम डायपर पहना सकते हैं बच्चे को या नहीं पहना सकते, और पहनाए तो क्या करें कि डायपर रैश ना हो? डायपर पहना सकते हैं पर कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। एक बात कि जब भी हम डायपर पहनाएं तो बच्चे का डायपर हर 4 से 5 घंटे में जरूर बदलें। इस वक्त मार्केट में बहुत सारी चीजें मार्केटिंग के लिए आ रही हैं, जिसमें से एक चीज देखी जाती है 12 आवर्स प्रोटेक्शन। 12 आवर्स प्रोटेक्शन यानी 12 घंटे तक डायपर पहनाकर रख सकते हैं, इसमें पानी का असर नहीं आएगा। यह कहने के लिए आसान लगता है पर बच्चे के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। डायपर हर 4 से 5 घंटे में बदलना जरूरी है। जल्दी भी बदल सकते हैं अगर डायपर गंदा हो चुका है या गीला है, क्योंकि 12 घंटे डायपर पहनाने का मतलब डायपर में सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, केमिकल्स एब्जॉर्ब नहीं होते। और जब बच्चा यूरिन पास करता है तो उसमें पानी और केमिकल्स दोनों होते हैं। तो अगर पानी है और वो डायपर ने ले लिया है पर केमिकल्स चमड़ी पे लगे रह जाते हैं, जिसके कारण बच्चों की सेंसिटिव स्किन पे लाली आ जाती है, यानी रैश हो जाता है। तो हर 2 से 3 घंटे में डायपर चेक करें, हर 4 से 5 घंटे में डायपर बदलें, वो 12 घंटे वाला डायपर हो या नहीं हो। दूसरी चीज यह देखनी है कि आजकल बेबी वाइप्स नाम के टिश्यू पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं। पेरेंट्स को लगता है कि यह आसान है इस्तेमाल करने में और इसके इस्तेमाल से बच्चे की डायपर एरिया की स्किन अच्छे से साफ हो जाती है, सैनिटाइज हो जाती है, तो रैश कम होगा। यह जाने कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल किसी किसी चीज के लिए ही जरूरी है। अगर आपने कोविड के समय में सैनिटाइजर इस्तेमाल किया है तो देखा होगा कि लंबे समय तक सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के कारण वहाँ की हाथ की चमड़ी कसी महसूस, सूखी महसूस होने लगती है। ऐसे ही अगर आप बेबी वाइप्स रूटीन में डेली यूज कर रहे हैं तो डायपर एरिया की स्किन कसी सूखी हो जाती है, जिसके कारण वह जल्दी इन्फेक्शन पकड़ती है अगर गीली रह जाए तो। इसलिए बेबी वाइप्स का इस्तेमाल कम से कम करें या ना ही करें। बच्चे के डायपर एरिया को साफ करने के लिए सूती कपड़े को ठंडे या गर्म पानी में मौसम अनुसार गीला करके पोंछें और उसको सुखाएं। सुखाना रगड़कर नहीं है, हल्के हाथ से पोंछकर है, और सूखे पे हर बार एक सुरक्षा कवच यानी बैरियर एजेंट लगाएं। बैरियर एजेंट्स डायपर रैश क्रीम के नाम से बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें हर बार आर्टिफिशियल कुछ नहीं इस्तेमाल करना है, तो आप इस डायपर एरिया को क्लीन करके, साफ करके, सुखाकर वहां पे हर बार नारियल तेल भी लगा सकते हैं। अब फिर भी कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि डायपर रैश हमारे बच्चे को हो जाता है।
तो एक चीज का ध्यान रखें कि कई बार डायपर का एरिया यानी नैपी स्किन का एरिया लंबे समय तक डायपर में रह जाए एक आधी बार भी, तो भी डायपर रैश हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो पहले जो मैंने आपको सुरक्षा कवच या डायपर रैश क्रीम बताई है उसी को 2 से 3 दिन इस्तेमाल करें। अगर उसके बावजूद बच्चे को आराम नहीं आता तो अपने आसपास के डॉक्टर को देखें, क्योंकि कभी कभी ये रैश अगर बहुत समय से धीरे धीरे हल्के हल्के बढ़ा है तो इसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसका ट्रीटमेंट आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही बता सकता है। दूसरा, एक सावधानी और बरते, जो लोग डायपर नहीं इस्तेमाल कर रहे पर कपड़े पहना रहे हैं या कपड़े का लंगोट पहना रहे हैं, वो भी यह सोचते हैं कि अगर हम सेवलॉन या डेटॉल से कपड़ा धोएंगे तो बच्चे को इन्फेक्शन कम होगा। पर जैसे मैंने पहले बोला, केमिकल डर्मेटाइटिस यानी केमिकल के कारण नुकसान होना यह भी एक डायपर रैश का कारण माना जाता है। तो हम सेवलॉन या डेटॉल से कपड़ों को नहीं धोएंगे, और अगर हम कपड़ों को धो रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि साबुन का कण ना रह जाए, इसलिए धोने के बाद 4 से 5 साफ पानी जरूर निकालेंगे। फिर भी कभी अगर डायपर रैश हो तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिसका जवाब आपको अप्रोप्रिएटली दिया जाएगा। धन्यवाद।